हाँ, तो चलिए हम लोग पिछले जो क्लास में क्या जाने थे कि हम लोग पराशरी, जेमिनी और नाडी एस्ट्रोलॉजी के बारे में जाने थे कि ये किस प्रकार अलग अलग चीज है, लेकिन तीनों के तीनों चीज हमारे भारतीय ज्योतिष के अंग ही है। पराशरी तो बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत पुरानी सिस्टम है पराशरी, लेकिन इसमें बस एक ही परेशानियां आती है कि हम लोग भविष्यवाणी नहीं कर पाते हैं, सटीक प्रिडिक्शंस नहीं कर पाते हैं किसी का। वही हाल जेमिनी है, जो राशियां बेस्ड आपको जेमिनी है, लेकिन आज तक इसका प्रिडिक्शन ना तो हमने कभी सुना है ना जाना है कि उसमें प्रिडिक्शंस भी, उसमें भविष्यवाणियां भी होती है। और हम लोग जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, इससे हम लोग जानेंगे किस प्रकार हम लोग किसी भी घटना के घटित होने की कितनी संभावना होती है, ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। साथ में हमने पिछले वीडियो में जाना, पिछले क्लासेस में जाना कि इसके रूल्स क्या होते हैं, उस रूल्स को हम लोग मतलब समझाने की कोशिश की किस प्रकार ये रूल्स काम करते हैं, जिसमें से मैंने बताया था कि 2 रूल्स जो आपको तीसरी और चौथी रूल्स होते हैं, वो मतलब सारे के सारे कुंडलिया में वो अप्लीकेबल होती है। दशा ग्रेटर देन भुक्ति, भुक्ति ग्रेटर देन अंतरा, और सबलॉट ग्रेटर देन नक्षत्र, और नक्षत्र ग्रेटर देन प्लेनेट। मतलब सबसे मजबूत दशा होती है, उसके बाद भुक्ति होती है, उसके बाद अंतरा होती है। कहने का मतलब है कि यदि कोई भी घटना, यदि हमारी जो दशा जो चल रही है, यदि उस घटना को नहीं बता रही है तो उस दशा में वो घटना नहीं होगी, वो अगली दशा में घटना होगी। उसी प्रकार मान लीजिए कोई घटना इस दशा में घटित होने की संभावना है, बता रही है, तब हम लोग अगली भुक्ति देखते हैं। यदि भुक्ति डिनाई कर रही है तो हम लोग अगली भुक्ति देखते हैं। उसी प्रकार अंतरा को देखते हैं। जब तीनों दशा, भुक्ति, अंतरा किसी भी घटना को घटित होने के बारे में बताती है, तब हम लोग पिन पॉइंट के लिए ये कब ये घटना घटित होगी, चाहे कब मैरिज होगी, कब चाइल्ड बर्थ होगा, कब नौकरी लगेगी, कब प्रमोशन होगा, कब हम विदेश जाएंगे, ये तो पिन पॉइंट करने के लिए हम लोग फिर गोचर को देखते हैं। उसी प्रकार हम लोग सबलॉट स्ट्रॉन्गर देन नक्षत्र, नक्षत्र स्ट्रॉन्गर देन प्लेनेट, मतलब सबसे ज्यादा जो मजबूत रिजल्ट देता है वो हमारा सबलॉट देता है, उसके बाद नक्षत्र देता है, तब फिर प्लेनेट देता है, और जो लास्ट था कॉम्बिनेशन ऑफ हाउस गिव रिजल्ट। आखिर जो इतनी सारी घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती है, कुछ तक कुछ कॉम्बिनेशन होगा। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया था पिछले क्लास में शादी का, मैरिज और नो मैरिज का कॉम्बिनेशन। आज उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए एक कुंडली हम लोग बनाएंगे, जिसमें लग्न कुंडली बनाएंगे, नारायण भाव चलित कुंडली बनाएंगे, फिर हम इसमें नक्षत्र को बैठाएंगे, सबलॉट को बैठाएंगे, उसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशंस बैठाएंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार हम लोग किसी घटना को देखते हैं, कौन से कॉम्बिनेशंस होते हैं। यदि दशा आगे कॉम्बिनेशंस को डिनाई करी, घटना को डिनाई करी, अगली दशा किस प्रकार जानेंगे, ये चीज हम लोग कोशिश करते हैं। आज इसी चीज के बारे में बताऊंगा मैं। किसी प्रकार की यदि आपको परेशानियां हो समझने में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। एक हमने यहाँ बनाया हुआ है, देखिए इनका जो बर्थ डेट है 7 जून 1950, और जो समय है रात को 10:30 बजे दिल्ली का। ठीक, यह हमने लग्न का एक चार्ट हमने कास्ट किया है, एक यहाँ नारायण भाव चलित का चार्ट हमने कास्ट किया है। हम लग्न देख सकते हैं कि ये आपको मकर लग्न की कुंडली है आपको, और इसकी राशि यदि हम लोग जानने की कोशिश करेंगे तो आप देख चंद्रमा आपको कुंभ दूसरे घर में बैठा हुआ कौन राशि है, कुंभ राशि है, तो राशि होगी कुंभ होगी। उसी प्रकार सारे ग्रह का प्लेसमेंट देखिए आपको यहाँ दिया हुआ है कि गुरु और चंद्रमा दूसरे घर में बैठे हुए हैं, राहु आपको तीसरे घर में बैठे हुए हैं, शुक्र आपको चौथे घर में बैठे हुए हैं, सूर्य और बुध आपको 5वें घर में बैठे हुए हैं, शनि आपको 8वें घर में बैठे हुए हैं, और मंगल और केतु आपको 9वें घर में बैठे हुए हैं। लेकिन देखिए नारायण भाव चलित में देखिएगा कि जो ग्रह के प्लेसमेंट है चेंज हो जाते हैं, कुछ ग्रह चेंज हो जाते हैं, कुछ ग्रह वहीं बैठे हुए हैं। तो हम नारायण भाव चलित में देखते हैं तो जहाँ लग्न में जो गुरु है जो दूसरे घर में बैठे हुए थे, नारायण भाव में देखिए कि आपको लग्न में आके बैठ गए हैं। उसी प्रकार आप राहु देखिएगा लग्न में तीसरे घर में है, नारायण भाव में देखिए दूसरे घर में आके विराजमान हो गए हैं आपको।
उसी प्रकार आप देखिएगा जो शुक्र है लग्न में चौथे घर में बैठे हुए हैं, नारायण भाव में तीसरे घर में आके आपको बैठ गए हैं। उसी प्रकार बुध जो है आपको लग्न में पांचवें घर में बैठे हुए नारायण भाव में चौथे में बैठ गए हैं। उसी प्रकार शनि देखिएगा लग्न में आठवें घर में बैठे हुए नारायण भाव चलित में आपको सातवें घर में बैठ गए हैं। हमने यहाँ देखिए डिग्री भी बताया हुआ है कि सूर्य लग्न में कितनी डिग्री के हैं, चंद्रमा कितनी के हैं, मंगल कितनी डिग्री के हैं बैठे हुए हैं, बुध कितनी डिग्री में बैठे हुए हैं हमारे लग्न में, गुरु कितने में बैठे हुए हैं, शुक्र शनि राहु केतु। और इसकी बैलेंस दशा जो व्यक्ति जो पैदा हुआ था इसका बैलेंस दशा उसमें जुपिटर की चल रही थी, जो अभी 8 साल 11 महीने 15 दिन बची हुई थी। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग इसमें नक्षत्र और सबलॉट कैसे कास्ट करते हैं दोस्तों। तो हम लोग जो नक्षत्र और सबलॉट है लग्न से ही कास्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केतु की दोस्तों, ठीक है। केतु अब केतु देखिए कितने डिग्री बता रहा है आपको। केतु यहाँ देखिए 11 डिग्री 34 मिनट बता रहा है दोस्तों। केतु कहाँ बैठा हुआ दोस्तों? 9वें घर में। कौन सी राशि है? देखिए 9वें घर में हम देख सकते हैं 6 नंबर लिखा हुआ है विर्गो, मतलब कन्या राशि है। अब हम लोग यहाँ चार्ट खोलते हैं दोस्तों। यहाँ कन्या राशि हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ कन्या राशि आपको आ रही होगी। देख रहे विर्गो कन्या राशि, ओके। ये आपको धुंधला दिख रही होगी तो मैं एक आपको और लेके आता हूँ, 1 मिनट दोस्तों। यहाँ ये सब लोड हो गया, ठीक है। टॉरस, हाँ यहाँ देखिए विर्गो दिख रहा होगा, देख सकते हैं दोस्तों विर्गो दिख रहा है। अब देखिएगा केतु कितनी डिग्री केतु की है, यहाँ पर 11 डिग्री 34 मिनट दिखा रहा है दोस्तों। अब यहाँ देखिए विर्गो में 11 डिग्री 34 मिनट कहाँ आ रहा है, आप देख सकते हैं दोस्तों। विर्गो 11 डिग्री 6 मिनट 40 सेकंड से लेकर 11 डिग्री 53 मिनट 20 सेकंड आ रहा है, ठीक है। हस्ता नक्षत्र हो गया। इसके नक्षत्र कौन हो गए देखिएगा दोस्तों, चंद्रमा, मून उनके नक्षत्र हो गए। और इसके सबलॉट कौन से हो गए देखिएगा मार्स। हम इस प्रकार भी देख सकते हैं। तो केतु किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है? चंद्रमा के नक्षत्र में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं केतु का जो नक्षत्र हो गया चंद्रमा हो गया, और इनका जो सबलॉट हो गया दोस्तों वो कौन सा हो गया आपको? मार्स। तो हम लोग यहाँ पर मार्स, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए ये हो गया P, ठीक है, मतलब प्लेनेट। ये हो गया आपको N मतलब नक्षत्र, ये हो गया आपको S मतलब सबलॉर्ड। ऐसे कर दीजिए तो सबलॉर्ड हो गया, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग, ये मेरा केतु हो गया। अब हम लोग शुक्र को देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए वीनस। वीनस देखिए कितना डिग्री बता रहा है? 13 डिग्री 57 मिनट। वीनस यहाँ कहाँ बैठे हुए हैं दोस्तों? देख सकते हैं कि हमारे लग्न कुंडली में वीनस एरीज में बैठे हुए हैं, मतलब चौथे घर में है। चौथे घर में कौन सा दिखा रही है? एरीज दिखा रही है। अब एरीज में हम देखेंगे 13 डिग्री 57 मिनट दोस्तों। अब इसको स्टार्टिंग में चलते देखिए एरीज चल रहा है। यहाँ देखें 14 डिग्री 57 मिनट, कितना? 13 डिग्री 57 मिनट। देखिए 13 डिग्री 57 मिनट कहाँ आ रहा है? देखिए 20 मिनट। 10वां नंबर देखिए देखिए दोस्तों, 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 15 डिग्री 33 मिनट तक आ रही है। तो 13 डिग्री 57 मिनट मेरा इसमें आएगा कौन सा? ब्रह्मणी नक्षत्र हो गया। उसके स्वामी कौन होते हैं देखिएगा, नक्षत्र स्वामी कौन होते हैं आप देख सकते हैं, शुक्र खुद होते हैं और सबलॉर्ड भी शुक्र खुद है। अर्थात यहाँ पर जो इनका शुक्र हो गया दोस्तों, शुक्र का जो नक्षत्र हो गया वो भी वीनस ही हो गया, और शुक्र का सबलॉर्ड जो हो गया वो भी वीनस ही हो गया दोस्तों, ठीक है।
अब उसी प्रकार हम लोग शुक्र के बाद किसको देखते हैं, सूर्य को देखते हैं। ठीक है, चलिए सन कितने डिग्री बता रहा है दोस्तों, 23 डिग्री 17 मिनट। अब लग्न में सूर्य कहाँ बैठे हुए हैं, पश्चिमी घर में बैठे हुए हैं। कौन सी राशि होगी, टॉरस राशि आप देख सकते हैं, मतलब वृष राशि होती है। तो हम यहाँ देख लेते हैं, वृष राशि में 23 डिग्री 17 मिनट टॉरस में जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको आ गया 23 डिग्री 17 मिनट, देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों 23 डिग्री 17 मिनट, मतलब 22 डिग्री 40 मिनट से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट रोहिणी में। 23 डिग्री 17 मिनट आएगी आपको 37 के अलावा, देखिए रोहिणी में ही आएगी। अब रोहिणी में नक्षत्र कौन से हो गए, चंद्रमा हो गए, और उसके सबलॉर्ड कौन हो गए, सूर्य हो गए। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों, नक्षत्र स्वामी कौन हो गए, चंद्रमा हो गए, और सबलॉर्ड खुद सूर्य हो गए। ठीक है, अब इसी प्रकार दोस्तों हम लोग सूर्य के बाद क्या देखेंगे हम लोग दोस्तों, मंगल को देखेंगे, चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा यहाँ देखिएगा 25 डिग्री 52 मिनट बता रहा है। साथ में हमारे लग्न कुंडली में देखिएगा दोस्तों, लग्न कुंडली में देखिएगा, ये हमारे दूसरे घर में बैठे हुए कौन सी, कुंभ राशि में बैठे हुए। कुंभ राशि में एक्यूरियस हो गए, एक्यूरियस में 25 डिग्री 52 मिनट। ठीक है, अब हम एक्यूरियस चलते हैं दोस्तों, देखिएगा जेमिनी चल रहा है, कैंसर हो गया, लियो हो गया, विर्गो हो गया, लिब्रा हो गया दोस्तों, स्कॉर्पियो हो गया, सेजिटेरियस हो गया मतलब धनु राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, एक्यूरियस। एक्यूरियस में चंद्रमा कितने डिग्री का है दोस्तों, 25 डिग्री 52 मिनट। हम एक्यूरियस में देखते हैं 25 डिग्री 52 मिनट कहाँ आता है दोस्तों। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों 225 सीरियल नंबर में 25 डिग्री 46 मिनट 40 सेकंड से लेकर 26 डिग्री 33 मिनट 20 सेकंड। तो 25 डिग्री 52 सेकंड 25 डिग्री 52 मिनट देखिएगा पूर्वा भाद्रपद। इसका जो नक्षत्र हो गया जुपिटर हो गया, और इसका सबलॉर्ड केतु हो गया दोस्तों। तो हम यहाँ चंद्रमा में लिख सकते हैं, नक्षत्र कौन सा हो गया, जुपिटर हो गया दोस्तों, और सबलॉर्ड कौन हो गया, केतु। ठीक है, इस प्रकार हमारा चंद्रमा का भी हो गया। अब चंद्रमा के बाद हम मंगल को देखते हैं दोस्तों। मंगल क्या बता रहा, देखिए मंगल बता रहा 5 डिग्री 28 मिनट। मंगल कहाँ बैठा हुआ है यहाँ दोस्तों, मंगल यहाँ हमारा 9वें घर में बैठा हुआ है, विर्गो में बैठा हुआ है। 6ठा नंबर राशि लिख रही है विर्गो, मतलब कन्या राशि। कन्या राशि में 5 डिग्री 28 मिनट। हम कन्या राशि यहाँ देख लेते हैं दोस्तों, विर्गो में 5 डिग्री 28 मिनट। देखिए विर्गो आ गया 5 डिग्री 6 मिनट 40 सेकंड 7 डिग्री, सीरियल नंबर 109 देखिएगा यहाँ दिख रहा होगा। तो ये कौन सा हो गया, उत्तरा फाल्गुनी, मतलब सूर्य इसके नक्षत्र हो गए और बुध इसके सबलॉर्ड हो गए। तो हम यहाँ मंगल में हम लिख सकते हैं, यहाँ मार्स हो गया दोस्तों, मार्स प्लेनेट हो गया, इसका नक्षत्र हो गया सन, और सबलॉर्ड हो गया इसका मरकरी। उसी प्रकार हम लोग मंगल के बाद राहु को देखते हैं। राहु क्या बता रहा, 11 डिग्री 34 मिनट। राहु हमारे कहाँ बैठे हुए लग्न कुंडली में, देखिए तीसरे घर में 12वें नंबर की राशि दिखा रही है, मतलब पाइसेस मतलब मीन राशि। हम मीन राशि में देखेंगे 11:34 क्या बता रही है। ठीक है, पाइसेस को देख लेते हैं, सबसे नीचे होगा 11 डिग्री 34 मिनट में देखना हम लोग को है। तो हम यहाँ देख सकते हैं दोस्तों आने वाला पाइसेस आ गया, देखिए 11 डिग्री 34 मिनट। अब देखिए 11 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड से 12 डिग्री 6 मिनट 40 सेकंड। सीरियल नंबर 237 देखिए। अब पाइसेस कौन सा हो गया, उत्तरा भाद्रपद। इसके नक्षत्र हो गए सैटर्न, और सबलॉर्ड हो गए मून, मतलब शनि इसके नक्षत्र हो गए, चंद्रमा इसके सबलॉर्ड हो गए। तो हम यहाँ राहु में लिख सकते हैं दोस्तों इस जगह।
राहु ग्रह हो गया, इसका नक्षत्र हो गया कौन, सैटर्न, इसका सबलॉर्ड हो गया कौन दोस्तों, मून। ठीक है, कोई भी यदि परेशानी है तो आप हमसे अवश्य संपर्क करें, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब राहु के बाद कौन सा आता है दोस्तों, जुपिटर, बृहस्पति। बृहस्पति यहाँ 13 डिग्री 47 मिनट बता रहा है, कौन से घर में बैठा हुआ, दूसरे घर में बैठा हुआ, कौन सी राशि है, एक क्यूरियस राशि है, कुंभ राशि। कुंभ राशि में हम देखेंगे 13:47 क्या बता रही है हमको, जस्ट स्पाइसेस से पहले हम कुंभ राशि में 13 डिग्री 47 मिनट, यहाँ देख सकते हैं 13 डिग्री 47 मिनट, ये 13 डिग्री 47 मिनट दिखा रहा है। अब यहाँ देखिए क्यूरियस में 13 डिग्री 47 मिनट क्या बता रहा है, आप देखते हैं सीरियल नंबर 216 देखिएगा, 12 डिग्री 33 मिनट 20 सेकंड से लेकर 14 डिग्री 26 मिनट 40 सेकंड, तो 13 डिग्री 47 मिनट यहीं पर आएगा। ये क्या हो गया, कौन सा नक्षत्र आ गया दोस्तों, देखिएगा 13 डिग्री, राहु इसका देखिएगा नक्षत्र है और बुध इसका सबलॉर्ड है दोस्तों। हम यहाँ लिख सकते हैं जुपिटर में राहु इसका नक्षत्र हो गया और बुध इसका सबलॉर्ड हो गया। अब जुपिटर के बाद कौन सा आता है दोस्तों, सैटर्न। सैटर्न क्या बता रहा है, कितने डिग्री पर, 19 डिग्री 58 मिनट, मतलब पूरा 20 डिग्री पर है शनि बैठा हुआ हमारे लग्न में, कौन से 8वें घर में, कौन सी राशि, सिंह राशि है। हम सिंह राशि में देखते हैं 20 डिग्री क्या बताती है दोस्तों, कौन सा नक्षत्र बताता है, कौन सा सबलॉर्ड बताता है, हम यहाँ देख सकते हैं। देखिए लियो आ गया, 20 डिग्री का स्टार्ट हो रहा, देखिएगा आपको 18 डिग्री 6 मिनट 40 सेकंड से 20 डिग्री 6 मिनट 40 सेकंड, मतलब 97 सीरियल नंबर देखिएगा 20 डिग्री इसी में आ रही है। तो कौन सा नक्षत्र, शुक्र का नक्षत्र हो गया, राहु का सबलॉर्ड हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों सैटर्न को, सैटर्न किसके नक्षत्र में है, शुक्र के नक्षत्र में, सबलॉर्ड कौन से हो गए, राहु हो गए। अब बच गया कौन, एक केतु को हम देख लिए, सॉरी राहु के बाद कौन, शनि के बाद कौन सा आता, मरकरी। मरकरी देखिए 0 डिग्री पर दिखा रहा, मरकरी हमारे लग्न कुंडली में कहाँ बैठे हुए, 5वें घर में बैठे हुए, कौन सी राशि होगी, टॉरस राशि होगी। तब हम यहाँ देख सकते हैं टॉरस में 0 डिग्री क्या बताता है, तो यहाँ देखिए आपको आ रहा होगा, आपको जेमिनी और टॉरस, टॉरस को 0 डिग्री था, स्टार्टिंग पहला अगर देखना, देखिए टॉरस का 0 डिग्री पर क्या बता रहा, सूर्य नक्षत्र है और राहु उसका सबलॉर्ड है। हम यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मरकरी, ठीक है, कौन नक्षत्र हो गया, सूर्य नक्षत्र हो गया और सबलॉर्ड कौन हो गया, राहु। इस प्रकार हम लोग कुंडली का नक्षत्र और सबलॉर्ड देखते हैं दोस्तों। हाँ, तो अब हम लोग जान गए यहाँ पर कि सारे ग्रह का हम लोग नक्षत्र और सबलॉर्ड निकाल लिए। अब हम, मेरा काम देखिए लग्न कुंडली से खत्म हो गया। अब हम जो कॉम्बिनेशन से बैठाएंगे वो हम लोग भाव चलित कुंडली से बैठाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग शुक्र को देखते हैं, ठीक है। शुक्र क्या बता रहा है दोस्तों हमारे भाव चलित कुंडली में, देखिए आप यहाँ पर, ठीक है। हमारे भाव लग्न को नहीं देखना है, अब लग्न को सोचिए भूल जाइए, खाली नारायण भाव चलित देखिए, यहीं से हम लोग जो भी कॉम्बिनेशन डालते हैं, ठीक है। तो शुक्र क्या बता रहा है, देखिए यहाँ पर शुक्र 5वें घर का स्वामी है और साथ में 7वें घर का लॉर्ड हो गया। अब खुद कहाँ बैठा हुआ जाके देखिएगा, तीसरे घर में बैठा हुआ, ठीक है। तो 5वें और 10वें का स्वामी और तीसरे घर में बैठा, तो शुक्र यहाँ क्या बता रहा, 3 और साथ में बता रहा है आपको 5 और 10, ठीक दोस्तों। शुक्र यही बता रहा है आपको, 1 मिनट थोड़ा सा, तीन 5 और 10 बता रहा, ठीक, शुक्र बता रहा। अब सूर्य को देखिए, सूर्य क्या बता रहे हैं हमारे,
देखिए देखिए, शुक्र कहाँ के स्वामी, 8वें घर के स्वामी, यहाँ दिख सकता है शुक्र कहाँ, 8वें घर स्वामी, खुद कहाँ बैठे हुए हैं सूर्य। सूर्य देखिए खुद आपको 5वें घर बता बैठे हुए हैं। तो सूर्य किसका किसका रिजल्ट देंगे, आपको 5वें का देंगे और 8वें का देंगे। तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा 5 8। ठीक दोस्तों, अब उसी प्रकार देखिए सूर्य का चंद्रमा, चंद्रमा देखिए कहाँ का बता रहे हैं, चंद्रमा देखिए 7वें घर का लॉर्ड है और खुद जाकर बैठे हुए हैं दूसरे घर में। चंद्रमा क्या बताएंगे, 2 और 7, 2 और 7। ठीक है, चंद्रमा के बाद आ जाइए मंगल। मंगल क्या बता रहे हैं इसमें देखिएगा, मंगल देखिए कहाँ कहाँ के स्वामी है, 4थे घर के स्वामी और 11वें घर के स्वामी। आप देख सकते हैं 1 और 8 दिख रहा है, ये मेष हो गया, ये वृश्चिक हो गए। तो स्वामी होते हैं खुद जाके कहाँ बैठे हुए हैं, खुद देखिएगा आपको मंगल आपको 8वें घर में बैठे हुए हैं। तो किसका किसका रिजल्ट दे रहे हैं, 4थे घर का रिजल्ट दे रहे हैं दोस्तों, 4थे का, 8वें का और 10वें का। तो मंगल हमारे यहाँ पर क्या देंगे, 4थे का, 8वें का और 10वें का, 4 8 और 10। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग को गुरु को देखना है, गुरु किसके रिजल्ट देंगे, गुरु देखिए क्या है, देखिए गुरु, गुरु हम देख सकते हैं आपको 3रे घर के स्वामी है और 12वें घर का स्वामी है, खुद जाके लग्न में बैठे हुए। तो गुरु पहले घर, 3रे घर और 12वें घर का रिजल्ट देंगे। ठीक है, तो गुरु किसके किसका रिजल्ट देंगे दोस्तों, पहले घर का, 3रे घर का और 12वें घर रिजल्ट देंगे। शनि, अब शनि को देखते हैं। शनि देखिएगा आप यहाँ देख सकते हैं पहले घर, दूसरे घर के लॉर्ड हैं और खुद जाके 7वें घर में बैठे हुए हैं। शनि पहले, दूसरे और 7वें का रिजल्ट देंगे दोस्तों। शनि पहले, दूसरे और 7वें रिजल्ट देंगे। ठीक है, अब आ जाता है आपको मरकरी। मरकरी का देखिए बुध, बुध यहाँ देख रहे हैं 6ठे के स्वामी हैं और 9वें के स्वामी हैं, खुद जाकर बैठे हुए हैं 4थे घर में। तो 4थे, 6ठे और 9वें का रिजल्ट बुध देंगे दोस्तों। चौथे का देंगे, 6ठे का देंगे और 9वें का देंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों केतु और राहु की। केतु और राहु के लिए हम लोग को दोस्तों यहाँ पर देखना पड़ता है, लग्न से हम लोग उसको कंजंक्शन देखना पड़ता है, एस्पेक्ट देखना पड़ता है, किस साइन में बैठे हो वो देखना पड़ता है। ठीक है, और फिर नारायण भाव में देखना पड़ता है कि किस घर में बैठे हुए हैं। ठीक है, मतलब क्या क्या देखना, लग्न से देखना हमारा कंजंक्शन, तो किसके साथ बैठे हुए हैं। दूसरा क्या देखना, उसे कौन कौन देख रहा है लग्न से। और तीसरा क्या देखना, किस साइन में बैठे हुए हैं, उस साइन का लॉर्ड कौन है वो देखना। और जो चौथा चीज हमें नारायण भाव से देखना है तो वो किस घर में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब केतु के बारे में हम देखते हैं। तो मान लीजिए कंजंक्शन, ठीक है, किसके साथ कंजंक्शन है देखिए, आप खुद देख सकते हैं। देखिए केतु, आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, केतु मंगल के साथ बैठे हुए हैं। ठीक है, कंजंक्शन किसके साथ हो गए दोस्तों, मार्स के साथ। ठीक है, एस्पेक्ट, पहलू, केतु को कौन कौन ग्रह देख रहा है देख लीजिए। केतु को देखिएगा, क्या गुरु देख रहा है, नहीं देख रहा है। केतु को देखिए, राहु कोई बात नहीं, राहु नहीं चलता है। शनि देख रहा है, नहीं देख रहा है। कोई भी केतु को देख रहा है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ का कोई भी ग्रह केतु को नहीं देख रहा है, तो हम एस्पेक्ट में लिख सकते हैं कोई ग्रह नहीं देख रहा। ठीक है, अब उसके बाद किस साइन में बैठा हुआ है, किस साइन में बैठे हुए हैं केतु। अब केतु यहाँ देख सकते हैं 6ठे घर, कौन सी साइन है, 6ठी साइन। 6ठी साइन कौन सी होती है, कन्या राशि होती है। कन्या राशि में स्वामी कौन होते हैं, बुध होते हैं। उस साइन के स्वामी जो बुध, उसके रिजल्ट देंगे मतलब मरकरी। ठीक है दोस्तों, अब मरकरी हो गया। चौथा देखना नारायण भाव से, केतु यहाँ पर नारायण भाव में कहाँ बैठे हुए, तो 5वें घर में प्लेसमेंट और
कहाँ 5वें घर में, क्या है 5। अब केतु का जो कॉम्बिनेशन बनेगा दोस्तों, मार्स का, मरकरी का और 5वें घर। तो हमारे यहाँ पर देखिए कि मार्स क्या बता रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं 4, 8, 10, तो हम यहाँ लिखेंगे 4, 8, 10। तो मरकरी क्या बता रहे हैं आप देख सकते हैं, मरकरी यहाँ बता रहे हैं 4, 6, 9। फिर लिखेंगे, इसको प्लस कर दीजिए, फिर 4, 6, 9 और 5वें घर में बैठे हुए हैं 5। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या बना केतु का, केतु का जब ओवरऑल रिजल्ट देखिएगा दोस्तों, तो 4, 5, 6, 8, 9, 10, 4, 5, 6, 8, 9, 10। ठीक, तो केतु का रिजल्ट क्या बना दोस्तों, ये बना केतु रिजल्ट, ये बना 4, 5, 6, 8, 9, 10। हम यहाँ लिख सकते हैं केतु में क्या लिखेंगे दोस्तों, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 9 लिखेंगे और 10 लिखेंगे। ठीक है, केतु। ठीक है, अब उसी प्रकार हमको राहु देखना है। ठीक है, तो उसी प्रकार हमें राहु देखना है। ठीक है, अब राहु देखिए, राहु किसी के साथ कंजंस है, नहीं है, तो यहाँ क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, एस्पेक्ट हम देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ देखिएगा कि ये जो मार्स है, मंगल, राहु को अपने साथ में डिस्ट्रीब्यूट देख रहा है। एस्पेक्ट में हम यहाँ लिखेंगे मार्स, ठीक है, और कुछ देख रहा है, देखिए जुपिटर नहीं देख रहा है, चंद्रमा नहीं देख रहा, वीनस नहीं देख रहा, सन नहीं, मरकरी नहीं, सैटर्न देख रहा, देखिएगा 7, 1, 8 है, शनि नहीं देख रहा। ठीक है, अब राहु यहाँ पर किसके घर में बैठे हुए हैं, राहु देखते यहाँ पाइसेस में, पाइसेस स्वामी कौन होते हैं, पाइस स्वामी जुपिटर होते हैं, तो राहु यहाँ पर जुपिटर के घर में बैठे हुए हैं। तो साइन ऑफ प्लेसमेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, जुपिटर का हो जाएगा। ठीक, अब देखिए नारायण भाव में राहु कहाँ बैठे हैं, राहु यहाँ दूसरे घर में बैठे हुए हैं, तो यहाँ 2 नंबर लिखा जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब कौन कौन से बन गए राहु का, कौन कौन सा, एक मंगल का हो गया, मंगल क्या बता रहा 4, 8, 10। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 4, 8, 10। ठीक है, जुपिटर क्या बता रहा, आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, जुपिटर 1, 3, 12, क्या लिखिए 1, 3, 12 और दूसरे घर में बैठे हुए हैं। तो ओवरऑल क्या हो गया, ओवरऑल देखिएगा दोस्तों, एक पहला का रिजल्ट देंगे, दूसरा, 1 मिनट दोस्तों, एक हो गया, 2, तीसरा भी दे रहे हैं, चौथा, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8वां, 10 और 12। ठीक है, राहु की संख्या 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12। तो हम यहाँ राहु में लिख सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर हमको राहु में लिखना है
ठीक है, ये हम लिख दिए राहु का। 1 2 3 4 8 10 12 ये सारे रिजल्ट देंगे। अब हमें देखना, अब देखिए, अब यहाँ बैठाते जाना है। अब देखिए मून यहाँ क्या बता रहा है, मून आप देख सकते हैं यहाँ मून क्या बता रहा है आपको, 2 7, यहाँ हम 2 7 लिख देंगे मून का। दो 7, ठीक है। फिर मार्च क्या बता रहा है आपको, मार्च बता रहा 4 8 10, या 4 8 10 लिख देंगे, ठीक है। उसी तरह यहाँ 3 5 10, 3 5 10, ठीक है। मून क्या 2 7, सन क्या है 5 8, ओके। जुपिटर क्या बता रहा है 1 3 12, ठीक है। केतु क्या बता रहा है दोस्तों, यहाँ पर केतु देखिए बता रहा है 4 5 6 8 9 10, यहाँ देख सकते हैं केतु लिखा हुआ 4 5 6, तो 4 5 6 8 9 10, ठीक है, ओके। फिर सूर्य क्या बता रहा है 5 8, ओके। मरकरी यहाँ क्या बता रहा है दोस्तों 4 6 9, ओके। उसी तरह का शनि क्या बता रहा है 1 2 7, चंद्रमा क्या बता रहा है दोस्तों 2 7, राहु क्या बता रहा है दोस्तों 1 2 3 4 8 10 12, ठीक है। फिर बुध क्या बता रहा है 4 6 9, फिर यहाँ आ जाइए, शुक्र क्या बता रहा है 3 5 10, राहु क्या बता रहा है 1 2 3 4 8 10 12, राइट। सन क्या इसमें मरकरी का जनसत सन क्या बता रहा है 5 8, और इसका राहु भाई 1 2 3 4 8 10 12, राइट। तो ये मेरा हो गया, देखिएगा प्लेनेट हो गया, नक्षत्र हो गया, सब लॉर्ड हो गया। अब सारे कॉम्बिनेशन हमने आपको बताया था मेन कॉम्बिनेशन क्या होता है दोस्तों, ठीक है। मेन कॉम्बिनेशन क्या होता है 2 7 11, राइट। और नो मैरिज कॉम्बिनेशन या डायवोर्स का 1 6 10, राइट, ठीक है।
आपको पिछले क्लास में बताया हुआ था। अब देखिए हम यहाँ देखते हैं कौन कौन सा मेरा मैरिज के लिए पॉजिटिव है, कौन कौन सा मेरा मैरिज के लिए ग्रह जो नेगेटिव है। तब यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले हम केतु देखते हैं, केतु क्या पॉजिटिव नेगेटिव आप देखिए। केतु खुद क्या बता रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं क्या बता रहा है, 2, 5, 6, 8, 9, 10 कोई पॉजिटिव घर है, हम देख सकते हैं कोई पॉजिटिव घर है। 2, 7, 11 देखिए नहीं आ रहा, मतलब कोई पॉजिटिव घर नहीं केतु। कोई नेगेटिव घर है, यहाँ देखते हैं 2 घर नेगेटिव आ रहा, 6ठा और 10वां घर नेगेटिव आ रहा। साथ में चौथा घर मैंने पिछले क्लास में नहीं बताया था, तीसरा और चौथा मैरिज के न्यूट्रल होता है, ठीक ना, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चौथा घर न्यूट्रल हो गया। 5वां घर क्या होगा, फैसिलिटेटर ऑफ मैरिज हो गया, जो मैंने पिछले आपको क्लास में बताया था। छठा घर नेगेट करता है। 8वां घर यदि मेरे 2, 7, 11 का साथ आए तो उसका साथ देगा, 1 से 10 साथ मिले तो उसका साथ देगा। यदि मान लीजिए मिक्स कॉम्बिनेशन और साथ में 8, 12 है तो 8, 12 हमेशा नेगेटिव के साथ ही साथ देता है, यह हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो नेगेटिव हो गया। 9वां में हमारा फैसिलिटेटर। तो ओवरऑल हम देखेंगे कि जो मेरा केतु में जो नक्षत्र है वो मेरा नेगेटिव है, ठीक है, क्रॉस कर दिए। सबलॉट देखिए पॉजिटिव, 2 और 7 दोनों पॉजिटिव है, अर्थात ये मैं इसका जो नक्षत्र है, नक्षत्र हमारे मैरिज के लिए पॉजिटिव है दोस्तों। अब इसका देखिएगा आप सबलॉट क्या बता रहा, 4, 8, 10 एक भी पॉजिटिव घर है ना, तो दूसरा घर है ना, 7वां घर है ना, 11वां घर है। और नेगेटिव देखिए 10वां घर नेगेटिव देखा रहा, बाकी जो है 4 न्यूट्रल होगा, 8वां 10वां का साथ देगा। तो मेरा देखिए कि ये भी मेरा नक्षत्र सबलॉट है न, नेगेटिव हो गया। हमने एक रूल बताया, चौथा रूल, सबलॉट स्ट्रॉन्गर देन नक्षत्र इज स्ट्रॉन्गर देन प्लेनेट। हम यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, सबलॉट है शादी को निगेट कर रहा है, नक्षत्र शादी को बता रहा है, लेकिन ग्रह शादी को निगेट कर रहा है। ओवरऑल देखेंगे तो हमारा जो केतु है वो शादी को निगेट कर रहा है दोस्तों। अब हम लोग शुक्र को देखते हैं। तो मैरिज के लिए जो शुक्र होता है एज ए नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ द प्लेनेट होता है, मतलब हम लोग शुक्र को पॉजिटिव मान के चलते हैं शादी के लिए। तो मेरा जो शुक्र है, दिस इज द पॉजिटिव फॉर मैरिज, राइट, ठीक, दिस इज पॉजिटिव फॉर मैरिज। अब हम लोग सूर्य को देखते हैं। सूर्य क्या बता रहा है देखिएगा, ग्रह क्या बता रहा है, 3, 5 और 8, मतलब कुछ नहीं, न्यूट्रल बता रहा है, राइट। उसका नक्षत्र क्या बता रहा है देखिए, 2 और 7, मतलब नक्षत्र पॉजिटिव है, ठीक। और उसको सबलॉट है वो भी न्यूट्रल है, मतलब ये हमारा कोई भी नेगेटिव घर, 1, 6, 10 कोई नेगेटिव घर हमारे सूर्य में नहीं है। तो सूर्य हमारे शादी के लिए बहुत ही पॉजिटिव हो गए दोस्तों। यदि किसी व्यक्ति की शादी हो जाती है तो वैवाहिक जीवन सूर्य की दशा में, सूर्य की भक्ति में, सूर्य की अंतराल अच्छी रहेगी। इस प्रकार हम लोग ग्रहों को देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा देखिए खुद 2 और 7 बता रहा, मतलब पॉजिटिव है दोस्तों। उसका नक्षत्र जुपिटर है, गुरु है, क्या बता रहा, 1, 3, 12 एक भी पॉजिटिव घर नहीं, ना तो 2 है, ना 7 है, ना 11। एक नेगेटिव है, यहाँ देख रहे हैं पहला घर नेगेटिव दिखा रहा है, नेगेटिव है। ये 3 नंबर न्यूट्रल होता है, 12 नंबर नेगेटिव के साथ जुड़ेगा। तो अर्थात कहने का मतलब है कि हमारा जो ये नक्षत्र है ये मेरा नेगेटिव हो गया दोस्तों। सबलॉट देखते क्या बताता, सबलॉट 4 न्यूट्रल, 5 फैसिलिटेटर हो गया, 6 नेगेटिव हो गया, 8 नेगेटिव का साथ देगा, 9 फैसिलिटेटर हो गया और 10 भी नेगेटिव के साथ देगा। तो हमारा सबलॉट भी नेगेटिव हो गया दोस्तों। सबलॉट नेगेटिव, नक्षत्र नेगेटिव, खाली ग्रह पॉजिटिव, मतलब तो ये रिजल्ट किसका देगा चंद्रमा, सब रिजल्ट सबलॉट का देगा, केतु का देगा। केतु क्या बता रहा है, नो मैरिज, अलगाव, डाइवोर्स। चंद्रमा का नक्षत्र देखिए जुपिटर, वो भी क्या बता रहा है, नो मैरिज। तो ये मेरा मैरिज के लिए ये चंद्रमा मेरा खराब हो गया दोस्तों।
अब हम लोग मंगल को देखते हैं। मंगल खुद क्या बता रहा है, 4, 8, 10 चौथा घर, न्यूट्रल 8वां घर, यदि पॉजिटिव है पॉजिटिव, नेगेटिव को सब नेगेटिव, 10वां घर नेगेटिव, एक भी पॉजिटिव घर नहीं है, तो 8 और 10 दोनों मिलके हमारे मैरिज को खराब कर रहे हैं या हमारा मैरिज नहीं होने दे रहे हैं दोस्तों। तो ये मेरा चंद्रमा, ये सॉरी मंगल जो ग्रह है खराब। अब इसका जो नक्षत्र देखते हैं, सूर्य है, 5 और 8 बता रहा है, मतलब कुछ नहीं, न्यूट्रल बता रहा है, इसको छोड़ दीजिए। अब इसका सबलॉट देखिए क्या, 4, 6, 9, चौथा घर न्यूट्रल, छठा घर आपको नेगेटिव हो गया, ये देख सकते हैं नेगेटिव हो गया छठा घर, और 9वां घर फैसिलेटर है। हम इसमें देखिए पूरे हम देख सकते हैं जो मंगल की जो ग्रह है, एक भी पॉजिटिव घर नहीं है, ना 2 है, ना 7 है, ना 11 है, 2 नेगेटिव घर है देखते हैं, एक प्लेनेट में ग्रह में, एक सबलॉर्ड में। तो ये भी मेरा मंगल खराब हो गया मैरिज के लिए दोस्तों। अब राहु की बात करते हैं फटाफट हम लोग। राहु क्या बता रहा है, देखिए 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12 पॉजिटिव कितने घर है, हम यहाँ पॉजिटिव देखिए टिक लगाते हैं, पॉजिटिव का ये 2 है और तो कोई नहीं है। नेगेटिव कितने घर है, नेगेटिव हम यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, एक ये है, एक पहला घर नेगेटिव। ऐसे भी आप इसका स्ट्रेंथ चेक कीजिएगा, 8, 12 क्या हमेशा पहला 10वां नेगेटिव का साथ देंगे। तो हम देखते हैं कि राहु का जो ग्रह है ये हमारा नेगेटिव हो गया दोस्तों। अब इसका नक्षत्र देखते हैं, कौन शनि है, शनि क्या नेगेटिव कितने घर, नेगेटिव देखिए एक ही घर है, और पॉजिटिव देखिए तो उसका 2 घर है दोस्तों, 2 और 7 भी पॉजिटिव है। तब स्ट्रेंथ देखिए 1, 2, 7 कौन जीता, 2, 7 जीत गया, एक को हरा दिया, तब ये हमारा पॉजिटिव हो गया। और उसका जो सबलॉट है देखिए चंद्रमा है, 2 और 7, एक भी नेगेटिव घर नहीं, 2 पॉजिटिव घर है, तो चंद्रमा भी हमारा पॉजिटिव हो गया। ओवरऑल आप देखिए 2, 7, 2, 7 और 2, मतलब कि ग्रह से लेकर सबलॉट तक आ रहे हैं, पूरे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। नेगेटिव खाली देखिएगा 1, 10, 1 आ रहे हैं बस, ग्रह में है नक्षत्र में, सबलॉट में नहीं, सबलॉट में नेगेटिव बनता है तो चक्कर बराबर की रहती है। लेकिन अभी क्या है कि हमारे पॉजिटिव ग्रह टिके हुए हैं, जीते हुए, तो मेरा राहु पॉजिटिव है सब मैरिज के लिए। उसी प्रकार जुपिटर देखते हैं, जुपिटर में देखिए पॉजिटिव घर कितने हैं, नक्षत्र ग्रह में एक भी नहीं है, आपको देखिएगा नक्षत्र में 2 पॉजिटिव, एक ही पॉजिटिव ग्रह है और कोई नहीं है। नेगेटिव देखिए कितना है हमारे जुपिटर में, ग्रह में है, नक्षत्र में 2 है और साथ में सबलॉर्ड में भी है, मतलब ये हमारा गुरु शादी के लिए खराब है। एक तो पूरे कॉम्बिनेशन आ गए 1, 6, 10 प्लस आपको सबलॉर्ड में स्ट्रॉन्ग है, नक्षत्र में स्ट्रॉन्ग है, नीचे से ऊपर तक मिल रहे हैं, तो जुपिटर हमारे मैरिज के लिए खराब होगा। शनि को देखिए, शनि में देखिए खुद क्या 1 घर नेगेटिव बता रहा है, सबलॉर्ड में देखिए नक्षत्र में देखिए 1 घर नेगेटिव बता रहा है, और आप इसमें देखिए सबलॉर्ड में भी 2 घर नेगेटिव बता रहा है शनि। ओके, अब इसका पॉजिटिव घर कितना है, ग्रह में 2 पॉजिटिव बता रहे हैं और आपको सबलॉर्ड में 1 पॉजिटिव बता रहे हैं, मतलब ये 50-50। हम क्या इसको बोलेंगे दोस्तों, इसको हम बोलेंगे 50-50। ठीक है। अब देखिए बुध को देखिए, बुध खुद क्या बता रहे हैं, नेगेटिव है, इसका सबलॉर्ड सूर्य है 5, 8 वो न्यूट्रल बता रहा है, और इसका जो आप देखिएगा नक्षत्र क्या है, सूर्य है 5, 8 और न्यूट्रल है, सबलॉर्ड राहु 1, 2, 3, 4, 8, 10 बार, एक ही घर पॉजिटिव यहाँ आपको मिल रहा होगा दोस्तों, आप देख सकते होंगे। ठीक है, ये खाली 1 घर पॉजिटिव। नेगेटिव घर भी कितने हैं इसमें देखिए, ग्रह में भी है, न्यूट्रल है नक्षत्र, और देखिएगा इसमें भी है। तो ये मतलब ये भी मेरा एज ए नेगेटिव हो गया दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं कितने पॉजिटिव घर है, कितने नेगेटिव घर है शादी के लिए। शादी के लिए हम यहाँ देख सकते हैं, पहले हम लोग पॉजिटिव की बात करते हैं दोस्तों।
पॉजिटिव कितने हैं? शुक्र। दूसरा कौन सा हो गया? सन। तीसरा कौन हो गया? राहु। बस 3 पॉजिटिव ग्रह हो गए आपको। ठीक दोस्तों, नेगेटिव ग्रह कितने हैं? नेगेटिव ग्रह सबसे पहले केतु, दूसरा हो गया दोस्तों मून, तीसरा हो गया मार्स, चौथा हो गया जुपिटर, पांचवा हो गया मरकरी। राइट, 5 नेगेटिव हो गए, 3 पॉजिटिव हो गए। आप देख सकते हैं, है ना? 3 पॉजिटिव, 5 नेगेटिव और एक है 50-50। एक हो गया 50-50, कौन हो गए? सैटर्न। राइट, तो जब इस जातक की जो मेडिवल एज थी, मान लीजिए इस जातक की जो जन्म थी आपको 1950 में, देख सकते हैं, तो मेडिवल एज 25 ईयर्स यदि आप हम जोड़ लें तो 1975 के आसपास मान के चलिए। 1975 में जब इसकी मेडिवल एज आई तो उस समय इसकी शनि की दशा का है कि मैंने यहाँ दिखाया है कि जब जन्म लिए थे तो आपको गुरु की दशा चल रही थी, जो अभी 8 साल 11 महीने बची हुई थी, बैलेंस दशा बची हुई थी। 8 साल जोड़ लीजिए, फिर शनि की दशा 19 साल की होती है, ठीक है? 19 और 8 कितने होंगे आप जोड़ सकते हैं दोस्तों? 19 और 8 आपको हो गए 19, 20, 27 साल। राइट, तो 25 साल की जब इनकी मेडिवल एज आई उस समय इनकी जो दशा चल रही थी शनि की चल रही थी, और जो भुक्ति चल रही थी वो गुरु की भुक्ति चल रही थी। हम यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि शनि की दशा क्या बता रही है? 50-50। 50-50 का मतलब ये दोस्तों होता है कि हाँ, यदि इसको अच्छी भुक्ति मिल जाती है तो ये शादी कराने के लिए सक्षम है शनि। तो जब मेडिवल एज आए उसमें गुरु की भुक्ति चल रही थी। गुरु हम यहाँ देख सकते हैं दोस्तों टोटली नेगेट कर रहा है। तब हम ये कहेंगे कि इसकी शादी गुरु की भुक्ति में नहीं होगी, और गुरु की भुक्ति शनि की दशा की अंतिम भुक्ति थी। तो शनि के बाद कौन सी भुक्ति दशा आएगी? मरकरी की दशा आएगी दोस्तों। तो मरकरी हम यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि मरकरी भी कोई खास उतना अच्छा नहीं है, चाहे कि जो सबलॉर्ड है वो डिनाई कर रहा है मैरिज को, नक्षत्र कुछ बोल नहीं रहा है, ग्रह भी डिनाई कर रहा है। आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि जो ग्रह हो गए वो खुद हो गए, सेल्फ हो गए, जो नक्षत्र हो गए वो आपके घर के पिताजी हो गए, और जो आपको सबलॉर्ड हो गई वो माता जी हो गए। मान लीजिए कि आप डिनाई करेंगे, मुझे शादी नहीं करनी, आपके पापा बोले नहीं शादी करनी, आपकी मम्मी बोली नहीं शादी नहीं करनी, तो घर में किसकी चलती है? माँ की चलती। तो अर्थात मरकरी की दशा में भी इनकी शादी नहीं होगी। मरकरी की 17 साल की दशा होती है। अब जोड़ लीजिए 27 साल प्लस 17 साल, 27 + 37 42 साल। 42 साल में भी इनकी शादी संभव नहीं हो सकी। उसके बाद हम लोग केतु देखेंगे, उसके बाद हम लोग शुक्र देखेंगे। ऐसे ही हम लोग को कैलकुलेशन करते रहना चाहिए दोस्तों। तो इसी प्रकार हम लोग 5वां जो रूल होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ हाउस गिव रिजल्ट देता है। आशा है कि आज का जो क्लासेस है आपको अच्छी लगी होगी। कुछ भी नहीं समझ में आए तो हमें जरूर बताएं, हम आपके इस डाउट को क्लियर करने, इस डाउट को जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी सिलसिले में आप सवाल हमसे पूछें तो मैं आपको क्लियर करूंगा। अब हम लोग मिलते हैं फिर अगले क्लास में कुछ नई चीजों को लेकर आने के लिए। उसमें हम लोग सीखेंगे कुछ नए इवेंट, उसके नए रूल्स, उसके नए कॉम्बिनेशन। थैंक यू। जय माता दी।